बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे हम। इसमें प्रिडिक्ट करना है आपको, कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, उनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे कैथोड पर और एनोड पर। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। एनोड और कैथोड बोथ आर मेड अप ऑफ सिल्वर। इस तरह के इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को वाटर में डिज़ोल्व किया गया है। तो जो रिएक्शन होती है सिल्वर नाइट्रेट की डिसोसिएशन की, वो इस तरह से होती है कि डिसोसिएट इनटू Ag+ आयन एक्वस एंड नाइट्रेट आयंस एक्वस। ओके, तो कैथोड पे देखो क्या रिएक्शन होगी। कैथोड जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, तो इस पर कौन से आयंस जाएंगे, पॉजिटिव आयंस। और पॉजिटिव आयंस हमारे पास कौन से हैं, सिल्वर आयंस। ये सिल्वर आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे कैथोड पर और रिड्यूस होकर सिल्वर बनाएंगे, है ना। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है। अब आप बोलोगे कि वाटर भी प्रेजेंट है, वो भी इलेक्ट्रॉन्स लेकर और हाइड्रोजन गैस और OH- आयंस बना सकता है, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा कि इसमें से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसका हायर है फॉर गेटिंग रिड्यूस्ड। तो देखो आप, जो सिल्वर आयंस का सिल्वर में बदलने का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज़ पॉजिटिव 0.80 वोल्ट, जबकि वाटर का रिड्यूस होने का जो टेंडेंसी है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.83 वोल्ट। तो नेचुरली जो दोनों में कंपटीशन होगा और हमारा जो सिल्वर आयन है वो डिपॉजिट होगा इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर ऑन कैथोड। तो आपको कैथोड का पता लग गया, क्या मिला आपको प्रोडक्ट, सिल्वर डिपॉजिट हो रही है कैथोड के ऊपर। क्यों, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव 0.80 है, जिसका ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। ओके, अब एनोड पे देखो, एनोड पे क्या है, एनोड किस तरह का इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिवली चार्ज। इस पे कौन जाएगा, इस पे जाएंगे हमारा, इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, है ना। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स को लेके और नेगेटिव आयंस जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को दे के ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अपनी। ओके, तो हमारा क्या है कि जो इलेक्ट्रोड है वो खुद ही सिल्वर का बना हुआ है, तो उसकी भी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। तो जो सिल्वर है वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा इलेक्ट्रोड में से, और वो किस में बदल जाएगा, Ag+ आयंस में। इलेक्ट्रॉन दे दिए देखो। और क्या आप बोलोगे कि क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कोई नहीं है ऐसा जो जाके ऑक्सीडाइज हो सके। भाई नाइट्रेट आयंस भी तो हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, लेकिन बच्चों नाइट्रेट आयंस नहीं जाते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रेट आयन में जो बॉन्ड्स हैं ना वो बहुत सारे ब्रेक करने पड़ते हैं, इसलिए वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको। ओके, तो और नाइट्रेट आयन की टेंडेंसी नहीं है इस तरह से ऑक्सीडाइज होने की, उसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो नाइट्रेट आयन जाएंगे नहीं। अब बचा वाटर, तो वाटर जो है वो भी इस तरह से ऑक्सीडाइज हो सकता है ऑक्सीजन में और H+ आयंस में, और इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। लेकिन इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में, तो जो सिल्वर का है वो है -0.80 वोल्ट, और जो वाटर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है -1.23 वोल्ट। तो इसमें से जो सिल्वर है उसका कम नेगेटिव है ना, 0.80 वोल्ट, तो ये जो है इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है जाके ऑक्सीडाइज होने की। तो बच्चों देखो, ये बहुत सिग्निफिकेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एनोड पे सिल्वर डिपॉजिट होती है, कैथोड से डिज़ोल्व होती जाती है और एनोड पे जाके डिपॉजिट हो जाती है। ये ना रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, रिफाइनिंग की जाती है इस तरह के सेल्स में। आपने 8th क्लास में कॉपर की रिफाइनिंग पढ़ी थी, उसमें इसी तरह की रिएक्शंस होती हैं। अब सेकंड रिएक्शन है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। बच्चों जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ना वो एक नोबल मेटल है। ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अभी जो रिएक्शंस होंगी वो अलग तरह की होंगी। एनोड पे देखो हमारे कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं। एनोड पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और एनोड बना हुआ प्लेटिनम का है, तो प्लेटिनम तो ऑक्सीडाइज होने वाला नहीं है, वो एक नोबल मेटल है। तो वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन के अंदर, और हाइड्रोजन H+ आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -1.23 वोल्ट। इसके अलावा हमारे पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है।
है ना, जाने के लिए। ऑक्सीजन इज रिलीज एट एनोड, सिल्वर सिंस प्लेटिनम इज अ नोबल मेटल इट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज। ओके, अब कैथोड पे देखो क्या रिएक्शन होती है। कैथोड पर जो सिल्वर आयन है, जैसे कि हमने लास्ट रिएक्शन में भी देखा था, वो जाएंगे कैथोड पे और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना रिड्यूस हो जाएंगे Ag में। देखो पॉजिटिव आयन थे और ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गए, मतलब इनका रिडक्शन हो गया और सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी कैथोड पे। तो ये रिएक्शन है एनोड और कैथोड की, जब आपने एक्वस सोल्यूशन लिया AgNO3 का, लेकिन इलेक्ट्रोड कौन से लिए, प्लेटिनम के, है ना, दोनों। अब आप बोलोगे एनोड पे नाइट्रेट आयन भी जा सकते थे, नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया नाइट्रेट आयंस का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब तीसरी रिएक्शन है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्या क्या है सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है और उसका आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया इन वाटर। ओके, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में H2SO4 डिसोसिएट होकर H+ आयन देगा और सल्फेट आयंस देगा, और वाटर जो है वो भी डिसोसिएट हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स लेके और हाइड्रोजन गैस और OH- आयन बना सकता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा। वाटर की रिड्यूस होने की भी टेंडेंसी है और ऑक्सीडाइज होने की भी टेंडेंसी है। तो देखते हैं क्या होता है। अब बच्चों, जो सल्फ्यूरिक एसिड ने H+ आयन दिए ना, वो H+ आयन जाएंगे कैथोड पर और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी आपकी। वाटर जो है वो नहीं जाके रिड्यूस होगा, क्यों? क्योंकि इस जो रिएक्शन है ना, वाटर ये हाइड्रोजन H+ आयन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0। हाइड्रोजन से ही हम कंपेयर करते हैं, उसको 0 मान रखा है। तो और वाटर की रिड्यूस होने का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -0.83 वोल्ट है। तो ये जो है ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए ये वाटर जो है ये रिड्यूस नहीं होगा। कौन रिड्यूस होगा? H+ आयन जाके रिड्यूस होंगे, बिकॉज दे हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल। फोर्थ रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब हमारा इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर क्लोराइड, जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, और इलेक्ट्रोड्स वही नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं प्लेटिनम के, ठीक है। तो CuCl2 कैसे डिसोसिएट होगा? Cu2+ आयन देगा, क्लोराइड माइनस आयन देगा। इसको आपने बैलेंस किया है इक्वेशन को। अब कैथोड पे देखो कौन जाएगा। कैथोड पे 2 रिएक्शंस पॉसिबल हैं। एक तो कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज हो जाए, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, या फिर वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाए हाइड्रोजन में और OH- आयन में, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.83 वोल्ट। तो इसमें से देखो पॉजिटिव तो कॉपर वाला ही है ना, तो जिसका ज़्यादा पॉजिटिव होता है, जिसका ज़्यादा हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, वही जाके रिड्यूस होगा कैथोड पे, और आपको कॉपर जो है वो 2+ आयन जो है दे विल गेट रिड्यूस ड्यू टू हायर रिडक्शन पोटेंशियल। कहाँ पे मिला आपको कैथोड पे? क्या मिला? कॉपर डिपॉजिट हो गया कैथोड पे। एनोड पे देखो आपके पास क्लोराइड आयंस हैं और वाटर है। वाटर हमेशा कंपटीशन में आ जाता है, ये ऑक्सीडाइज होने की भी टेंडेंसी रखता है। तो जो क्लोराइड आयंस हैं वो चेंज होते हैं क्लोरीन गैस में 2 इलेक्ट्रॉन्स देके, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है -1.36 वोल्ट। और वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है ऑक्सीजन के अंदर, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -1.23। लेकिन देखो इन दोनों में से होना तो चाहिए था वाटर को ऑक्सीडाइज, लेकिन क्लोरीन गैस मिलती है आपको एनोड पे। रीज़न क्या है बच्चों कि ये जो वाटर का जो डिसोसिएशन है ना बहुत स्लो होता है, इसलिए बहुत हाई वोल्टेज आपको देनी पड़ती है, तो इसलिए हमको क्लोरीन गैस मिलती है, वाटर नहीं मिलता है।